गुरुदेव के संगठन में एक आधार था उनकी आत्मीयता और दूसरा था उनका ब्राह्मण, नैष्ठिक ब्राह्मण का जीवन। नैष्ठिक ब्राह्मण माने अपने लिए न्यूनतम से संतोष और बाकी जो भी है अपनी प्रतिभा, अपना समय, वो अपना साधन, वो सब जनहित में, लोक मंगल में लगा देना। ये ब्राह्मण जीवन की उनकी विशेषता थी। तो उनका ब्राह्मण जीवन ही अद्भुत था। कम से कम में काम चलाना, वहाँ लोगों को आशीर्वाद दे के जाने क्या से क्या करवा दिया होगा, लेकिन अपने लिए तो वही बात थी। वो अखंड ज्योति में तो बचते ही नहीं थे पैसे। जो साहित्य छापते थे उसमें से कुछ बचता था, उससे अपना खर्चा चलाते थे। दान का पैसा अपने खर्चे में उन्होंने शायद कभी नहीं लिया। ऐसी भी स्थिति आ जाती थी कि अखंड ज्योति के स्टाफ को, कंपोजिटर वगैरह को पेमेंट करने का समय आया और पैसे नहीं थे, तो माता जी के जेवर गिरवी रख दिए और पेमेंट कर दिया। फिर आया पैसा तो उठा लाए। लोगों ने कहा, अरे ऐसा क्यों किया गुरु पंडित जी आपने? अगर नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा हक है, तुम कहाँ चाहो, तुम्हारा नियमित होना चाहिए, हमारे पास तो साधन है। तो इस तरह से, लेकिन वो अपने उसमें से उसी से खर्चा चलाते थे। और सादगी इतनी, उन्हीं ने बताया बाजार में सस्ता क्या है ये देखने जाते थे। मंडी में, पुराने समय मंडियों में, अब भी जहाँ होता होगा कि लोग लाते हैं तो अपने ढेरियाँ लगा देते हैं। ढेरियाँ देख के लोग क्वालिटी देखते हैं और फिर उसकी बोली लगा देते हैं। दुकानदार खरीदता है तो वो रीसेल करता है, जो सीधे भी उन्हें इकट्ठा खरीदना है तो ले जाते हैं। पहले यही क्रम था कि मौसम पे इकट्ठा खरीद लिया तो अपने धीरे धीरे कई माह तक काम चलता पड़ा रहा। घर बड़े होते थे, स्टोरिंग की सुविधा होती थी। तो उन्हें स्वयं बताया, बोले मैं मंडी में गया तो दो ढेर नहीं बिक रहे थे। एक ढेर था ज्वार का और एक ढेर था मूंग का। जो नहीं बिक रहा वो सस्ता मिलेगा ही। तो बोले दोनों ढेर हमने खरीद लिए। अब देखिए इसकी कोई संगति नहीं, आपने भी नहीं सुनी होगी। और वहाँ आए पहले वाले माता जी थे, उन्होंने कहा कि लो इन दोनों को मिला करके पीसते रहना, इनका योग अच्छा है। जिनको पता है ज्वार के साथ गेहूं का योग ठीक नहीं बैठता है, वो नुकसान करता है, लेकिन मूंग का बैठता है। तो ज्वार के साथ मूंग मिला करके पीस करके उसी की रोटियां खाते रहे जब तक। तो जो सस्ते से सस्ता है उससे काम चलाना, ये उनकी अपनी जीवन भर बनी रही। जो भी चीज़ें उनके पास आती थी वो वही देख करके करते थे। दूसरों के लिए उदार, अपने लिए कठोर। तो ये उनका ब्राह्मण जीवन एक अपनी उनकी बड़ी विशेषता थी। एक गुजरात के एक कोई सेठ आ गए, गुरुदेव का वो देखा तो खुश हुए, दीक्षा ली और 100 रुपये उन्हें भेंट कर दी। उस समय 100 रुपये की बड़ी कीमत होती थी, आज हजारों से ज़्यादा। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, और आपने दीक्षा में श्रद्धा से दिए हैं, अब सेठ जी चलिए इसका कोई अच्छा उपयोग करते हैं। तो वो 100 रुपये लेकर उनके साथ निकले और वहाँ मथुरा में बाजार में रुई भरी बंडी, सूती कपड़े का, उसमें रुई की पतली लहर लगा करके आधी जैकेट ये बन जाती, रुई भरी बंडी कहते थे। तो वो 2-2 रुपए की मिलती थी। तो 50 बंडियाँ खरीद ली, 25 अपने कंधे पर रखी और 25 उनके कंधे पर रखवाई, और बाजार से चले और पूरे मथुरा की परिक्रमा की, और जहाँ जो गरीब देखा जरूरतमंद उसको एक एक बंडी बांट दी। मतलब जो उनका दक्षिणा का पैसा था, वो बोले इसको किसी अच्छे काम में लगाते हैं, आपने श्रद्धा से दिया है, श्रद्धा के धन को। तो उनका ये ब्राह्मण जीवन देखकर उन्होंने कहा ऐसा तो मैंने ब्राह्मण ही नहीं देखा जिसको किसी तरह का वो नहीं इसका करता, उन्हें अपनी आवश्यकता दिखाई ही नहीं देती। तो ऐसे बहुत से उनके संस्मरण हैं जो लोगों ने उनके जीवन में देखे। स्वयं जाते थे तो वह थर्ड क्लास में ही सफ़र करते थे, कठिनाई हो जगह अपनी बना लेते थे, किसी को पता ही नहीं पड़ता था कि ये क्या है और कैसे है। तो ये उनके ब्राह्मण जीवन की कुछ बड़े रोचक प्रसंग भी, और वो हमेशा चलता रहा। मतलब जब गायत्री तपोभूमि बन गई, हम लोग भी पहुंच गए, तो उस समय की बात है, पंडित रमेश चंद्र शुक्ल ने ये बताया कि वो साथ में जा रहे थे, चढ़ गए ट्रेन में, रिजर्वेशन होता नहीं था। तो दोनों जने खड़े, रमेश चंद्र शुक्ला का
शरीर का ढांचा अच्छा था, लंबा तिलक लगाते थे, रामानंदी तिलक, एक ने दाढ़ी रखे तो दिखते थे। तो दोनों खड़े, अब गुरुदेव थोड़ी देर खड़े रहे, जब ट्रेन चल पड़ी, लोग सेट हो गए, तो वहीं सीट में लोग बैठे थे। धीरे से कहते हैं, अच्छा लग रहा है, देखो स्वामी जी खड़े हैं, शुक्ला जी की तरफ इशारा करके। अरे उन्हें, हाँ हाँ आओ आओ स्वामी जी बैठो। अब वो सकुचने लगे तो आंख से डांटा, बैठ जा चुपचाप, और बैठ जा, उनसे बैठना, या गुरु जी खड़े हैं, शुक्ला जी को बैठने को कहा। तो कहे, हाँ आप नहीं बैठ जाओ, आप महाराज देखो आराम से बैठ जाओ। अरे बोले क्या बैठ जाए, गुरु जी तो खड़े हैं। अरे अरे राम रे, तुम्हारे गुरु जी हैं। फिर गुरु जी के लिए जगह बनी। तो ऐसी उनकी सहजता, उसकी विनोद प्रियता, समय के साथ तालमेल बिठाना, ये ऐसी उनकी खूबियाँ थीं। तो उनकी उस सहजता का, उस आत्मीयता का एक प्रभाव हमारे समाज तक दिखाई देता है। अभी भी जब यहाँ पर भी मथुरा में से लोग आते थे, यहाँ भी आते थे, तो उनके सामने बैठ कर के लोग ये भूल जाते थे कि हम किसी बड़े सिद्ध पुरुष के पास बैठे हैं, ये लगता है हम अपने किसी पिता के पास ही बैठे हैं, अपने उसके पास बैठे हैं। तो ये उनकी अपनी विशेषताएं थीं। और ये उनके जो उनका संगठन बना है, उस संगठन बना में उनकी आत्मीयता, उनका ब्राह्मण वृत्ति, इसका गहरी छाप पड़ी है। जब तक हम इसको जीवंत रखेंगे, तब तक ये संगठन अद्भुत प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि उसके साथ ऋषियों का आशीर्वाद और भगवान की अनुकंपा जुड़ी रहेगी। ओम शांति।